जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है जोड़। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बहू के पिता ने सामान तो दिया है, लेकिन एक भी चीज ढंग की नहीं दी। देना ही था तो हमसे पूछ लिया होता कि कैसा खरीदना है। ये देखो, इस अलमारी का रंग कितना अजीब लग रहा है। ऐसे रंग की अलमारी भी भला कोई रखता है? मुझे तो हल्के रंग की अलमारी अच्छी लगती है, और ये बेड का डिजाइन भी कुछ खास नहीं है। दहेज में मिले फर्नीचर को देख देख कर मुंह बनाते हुए कविता जी बोले जा रही थी। पत्नी की बातें सुनकर पास बैठे रेखा के ससुर जी अपना चश्मा नीचे करते हुए बोले, अरे अब जो दे दिया सो दे दिया। तुम्हें पसंद नहीं आया तो अपने हिसाब से बदलाव करवा लो। वो तो मैं करवाऊंगी ही। भला ऐसा ओल्ड फैशन का सामान घर में रखकर घर का हुलिया थोड़े ही खराब करना है। कविता जी अकड़ते हुए बोली। अपने कमरे में बैठी रेखा सारी बातें सुन रही थी, या फिर ये समझो कि उसे सुनाकर ही सारी बातें हो रही थी। कितने जतन से सालों से एक एक चीज उसके पिता ने अपनी बेटी के दहेज के लिए इकट्ठा की थी। अपनी तरफ से किसी चीज की कमी नहीं रखी थी। फिर भी यहाँ किसी को उन चीजों की कोई कद्र नहीं थी। कुछ दिनों बाद ही घर में कारपेंटर आया, और कविता जी ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे दहेज में मिले फर्नीचर का हुलिया बदल दिया गया। अलमारी का रंग भी बदल दिया गया। अब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फालतू में हमारा इतना खर्चा हो गया। बहू, अपने पिताजी से कह देना कि उनका दिया दहेज भी हमारे ऊपर ही भारी पड़ा है। कविता जी अपनी बहू रेखा को सुनाते हुए बोली। रेखा चुप थी। आखिर कहती भी क्या? अभी इस घर के लिए वो नई ही तो थी। यहाँ का परिवेश उसके मायके के परिवेश से बहुत अलग था। सबकी पसंद नापसंद भी रेखा की पसंद नापसंद से मेल नहीं खाती थी। उसका दिल क्या चाहता है, इस बात की शायद यहाँ किसी को परवाह नहीं थी। सब अपनी पसंद का ही गुणगान करते रहते थे। रेखा की शादी के दूसरे दिन ही उसकी दोनों नंदें वापस ससुराल लौट गई थी, क्योंकि उनके बच्चों के इम्तिहान थे। इसलिए शादी के एक महीने बाद दोनों नंदें कुछ दिन मायके रहने के लिए आ रही थी। रेखा भी इस नए परिवार को जानना समझना चाहती थी, इसलिए वो भी काफी उत्साहित थी। नंदे आई तो कविता जी ने रेखा को आवाज लगाते हुए कहा, रेखा बहू, दीदी के लिए पानी ले आ। ये सुनकर छोटी ननद तपाक से बोली, मम्मी आप लोग अभी भी भाभी को रेखा ही पुकारते हो। कितना ओल्ड फैशन नाम है। सगाई के बाद ही हमने बात की थी कि भाभी का नाम बदल देंगे। क्या भाई भी भाभी को इसी नाम से बुलाते हैं? ऐसा लगता है जैसे घर की बहू को नहीं, काम वाली को पुकार रहे हो। कहकर वो ठहाका मारकर हंस पड़ी। अपने नाम का ऐसा मजाक उड़ाते देख रेखा का चेहरा उतर गया। कितने प्यार से उसकी दादी ने उसका नाम रेखा रखा था। दूसरी ननद बोली, सच में मम्मी, बहुत अजीब लगता है ये नाम, लेकिन भाभी पर सूट करता है। इन्हें देखकर लगता भी नहीं कि आज के जमाने की है। बाल देखो, घुटने तक चोटी बना रखी है, और बिंदी भी कितनी बड़ी लगा रखी है। हे भगवान, पूरी आइटम है हमारी भाभी। लेकिन अब हम आ गए हैं ना, देखना तुम्हें कैसे बदलते हैं। आज से तुम्हारा नाम रावी होगा, नहीं नहीं सौम्या होगा। नहीं दीदी, मुझे तो काव्या अच्छा लगता है, छोटी ननद बोली। दोनों नंदे आपस में रेखा के नाम को लेकर बहस कर रही थी। रेखा आंखों में आंसू लिए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद बड़ी ननद रेखा के पास आई और बोली, चलो भाभी, तुम्हारी ये 2 गज की चोटी कटवा कर लाती हूँ। कौन रखता है आजकल इतने लंबे बाल? रेखा का तो जैसे हलक ही सूख गया। नहीं दीदी, मुझे बाल नहीं कटवाने, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे बाल। देखो भाभी, अब तुम अपनी पसंद भूल जाओ। इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना सीख लो। अकड़ते हुए बड़ी ननद बोली। अब रेखा से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बोल पड़ी, माफ करना दीदी, मैं इस घर की बहू हूँ, दहेज में मिला फर्नीचर नहीं, जिसे आप लोग अपने हिसाब से रंग पोत लोगे। आप सब मुझे पसंद करने के बाद ही इस घर में बहू बनाकर लाए हैं, तो अब मैं क्यों इस रूप में आप सबको पसंद नहीं हूँ। जिस तरह आप सबको अपने नाम, अपने रंग रूप से प्यार है, वैसे मुझे भी अपना नाम और अपना रंग रूप अच्छा लगता है। हर इंसान को यह हक है कि वो अपनी पसंद के अनुसार रह सके। फिर मुझ पर आप सब दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्या शादी के बाद सिर्फ बहू को ही
बदलने की जरूरत होती है। रेखा की बातें ऑफिस से आए रेखा के पति समीर ने सुनी तो वो भी बोल पड़ा। दीदी, रेखा ठीक कह रही है। जब उसे हमारे रहन सहन और नाम से कोई शिकायत नहीं है तो हम क्यों इसके नाम और पहनावे पर सवाल उठाएं। और सच बताऊं तो मुझे भी रेखा के ये लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। समीर की बात सुनकर रेखा हौले से मुस्कुरा पड़ी। दोनों नंदे समझ गई कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली। हमें क्या, रहो इस गंवार के साथ। जब लोग मजाक उड़ाएंगे तो हमें मत कहना, मुंह बनाते हुए ननद बोली। लेकिन अब रेखा को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका पति उसके साथ था। उसने अपने बालों को लपेटकर जूड़ा बनाया और रसोई में खाना बनाने में जुट गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।